हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी तथा कैपिटल जी सार्वत्रिक नियतांक में संबंध। उस समीकरण के आधार पर मैं आज आप सबको पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना सिखा रहा हूं। पृथ्वी के द्रव्यमान क्या ज्ञात करना है बाबू? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। जैसे कि मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी तथा कैपिटल जी में संबंध ये आया था me/re का स्क्वायर। ये क्या है बाबू? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी है, ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये क्या है? me पृथ्वी का द्रव्यमान है। re क्या है? re पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो हमें पृथ्वी का क्या निकालना है? द्रव्यमान। तो पृथ्वी के द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हम एक समीकरण बनाएंगे यहां से। तो me इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बबुआ? देखो ये g ऊपर में है, ये g भी ऊपर में है, ये re नीचे में है। तो इसको हम जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो स्मॉल g और re का स्क्वायर बाई कैपिटल G। अर्थात हमें अगर पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ वैल्यू पता होने चाहिए। वो वैल्यू है एक स्मॉल g का मान, दूसरा है re का मान। re क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या। और g क्या है? कैपिटल G। कैपिटल G सार्वत्रिक नियतांक है। चलिए हम इसका फटाफट वैल्यू आपको बताते हैं। g का मान कितना होता है रे बाबू? g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। re क्या है? पृथ्वी का रेडियस है। पृथ्वी का रेडियस कितना होता है? पृथ्वी का रेडियस लगभग होता है 6400 किलोमीटर। ये लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर पहले हम इसे क्या कर दें, मीटर में बदल दें, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा बाबू? 6400 किलो है तो 10 के पावर 3 मीटर, 10 के पावर 3 मीटर। ठीक, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। re रेडियस ऑफ अर्थ, ये कितना मान है? 6400 किलोमीटर। इसको हमने जब मीटर में बदला तो 6400 गुणे 10 के पावर 3 मीटर। अब एक वैल्यू बचा जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जब हम लोग पढ़े थे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े थे, वहां जी का मान कांस्टेंट था। जी का मान न्यूटन भाई साहब ने क्या दिया था? 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। अब इन सभी मान को हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, तो me बराबर क्या होगा रे बाबू? me इज इक्वल टू g का मान है 9.8 गुणे re का स्क्वायर, अर्थात r का मान कितना बार रखना है? 2 बार रखना है। तो 2 बार रखेंगे तो 6400 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 6400 गुणे 10 के पावर 3 बट्टा में क्या होगा? 6.7 गुने 10 के पावर -11। अब इसको क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है सिंपली। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो me का जो वैल्यू आएगा, me का मान आएगा लगभग 5.9 गुणे 10 के पावर 24 kg आएगा। क्या आएगा? 5.9 गुणे 10 के पावर -11 24। और उम्मीद करते हैं आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली क्या करना है? 9.8 में इसका भाग देना है, इसका भाग दीजिएगा, फिर इसमें गुणा कीजिएगा, इसमें गुणा कीजिएगा, तो ये मान आ जाएगा 5.9 गुणे 10 के पावर 24 kg। ये क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये क्या हो गया? आंसर। अब दूसरा वैल्यू हमें क्या ज्ञात करना है? पृथ्वी का घनत्व। तो पृथ्वी का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम चलेंगे फिर से कहां पे? क्योंकि पृथ्वी का घनत्व हमें ज्ञात करना है। पृथ्वी का घनत्व, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, डेंसिटी। तो डेंसिटी को सूचित करते हैं बाबू रिकोची से, रो से। तो इसका हो जाएगा रो ई इज इक्वल टू
रो ई इज इक्वल टू क्या होता है रे बाबू, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, पृथ्वी का आयतन रखना है। पृथ्वी एक लगभग गोलीकार संरचना है, गोले के आकार की संरचना है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर ई का क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं रो ई इज इक्वल टू 3/4 एम ई बाई पाई आर ई का क्यू। इस समीकरण से भी हम पृथ्वी का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, इस समीकरण से भी। लेकिन इस समीकरण में देखिए आर ई का जो पावर क्यू है ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। इसको और हम छोटा करना चाहें तो यहाँ से एम ई के मान को यहाँ पे रख देंगे, एम ई के मान को रख देंगे। तो चूंकि एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर बाई कैपिटल जी। अब यहाँ अगर मान रखते हैं इस समीकरण में तो रो ई इज इक्वल टू 3/4 और बट्टा में पाई आर ई का क्यू इंटू एम ई का मान रखेंगे तो एम ई है जी आर ई का स्क्वायर बाई कैपिटल जी। अब देखो तो बाबू आर ई का स्क्वायर और आर ई के पावर क्यू ऊपर नीचे है, इसको उड़ा दीजिए। कितना बचेगा यहाँ पे, आर बचेगा, आर ई बचेगा, आर के पावर क्यू अर्थात आर ई गुणे आर ई, आर स्क्वायर आर ई का स्क्वायर आर ई गुणे आर ई। तो जब ये दोनों को उड़ा देंगे तो बचेगा क्या, नीचे में आर ई बचेगा। अर्थात रो ई का जो नया फॉर्मूला बनेगा 3g बाई 4g पाई आर ई, ये बचेगा मान। अर्थात हम इस समीकरण से पृथ्वी के घनत्व का मान निकाल सकते हैं। अब आप सिंपली का कि सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका वैल्यू रखिए, पृथ्वी का घनत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पता है 3 तो एक मान है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जी है गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान 9.8 यहाँ अब बाई 4 और यहाँ क्या है जी कैपिटल जी का मान यहाँ पे है। पाई का मान 3.14 3.14 और आर ई का मान, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आर ई का मान यहाँ पे लिखे हुए हैं 6400 गुणे 10 के पावर 3 मीटर। अब यहाँ देखिए मान को रखते हैं, देखिए बाबू, तो रो ई इज इक्वल टू 3/4 गुणे 9.8 ऊपर में हो गया, बटा में जी का मान रखेंगे 6.67 गुणे 10 के पावर -11 और पाई का मान 3.14 गुणे 6400 गुणे 10 के पावर 3। अब सबको क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, इसको कटाइएगा बाबू। तो इस रो ई का जो मान आएगा वो लगभग 5 गुणे 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। ये किसका मान आएगा, पृथ्वी के घनत्व का। अब कैसे घटाओगे रे भैया, देखो ये 3 है, ये 3.4 है, लगभग बराबर है, इसको उड़ा देंगे। ठीक, लगभग बराबर उड़ा दिए। अब देखो 4 से इसको उड़ा देंगे, 4 दूनी के 8, तो 1 कुछ बार में जाएगा। फिर बचेगा नीचे क्या 6.67, फिर बचेगा 6400। इसको ऊपर से कैलकुलेट करके बताओ, ज्ञात करोगे तो रो ई का जो मान आएगा वो 5 × 10 के पावर 3 kg मीटर प्रति क्यूब आएगा। इसको नोट कर लो।